वीडियो बैन मत करना। अगले 24 घंटे में तुम एक ऐसे इंसान से छुटकारा पा सकते हो जो तुम्हें रोज रुलाता है। ना लड़ना है ना ब्लॉक करना है, बस एक काम करना है, पत्थर बन जाना है। इसका नाम है ग्रे रॉक ब्रह्मास्त्र। साइकोपाथ इसे देखकर खुद भाग जाते हैं। आज मैं तुम्हें 5 रूल्स दूंगी जो तुम्हें आज रात से ही बचाएंगे। तो इस शक्ति का, इस शस्त्र का नाम है ग्रे रॉक ब्रह्मास्त्र। ये कोई आम टेक्निक नहीं है, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके सामने बड़े से बड़ा टॉक्सिक इंसान भी घुटने टेक देगा और तुम अपनी लाइफ वापस जीत लोगे। तो चलो अपनी आजादी के सफर पर निकलते हैं। ये 5 स्टेप्स तुम्हारा रोड मैप है। सबसे पहले हम उस रोज के जहर को पहचानेंगे जो तुम्हारी लाइफ में घुल रहा है। फिर मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा वो पत्थर का हथियार। उसके बाद हम सीखेंगे शक्ति के 5 नियम। तैयार रहेंगे उनके आखिरी डेस्परेट अटैक के लिए। और इस सब के बाद एंड में क्या होगा? तुम्हारी पहली सुकून भरी आजाद सुबह। तो सबसे पहला कदम ये समझो कि तुम्हारा दुश्मन, वो टॉक्सिक इंसान, उसको तुमसे आखिर चाहिए क्या? पैसा? तुम्हारा टाइम? नहीं, उसे कुछ बहुत कीमती चाहिए। उसे चाहिए तुम्हारे इमोशंस। हाँ, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख, तुम्हारी खुशी। यही उनका नशा है, यही उनका फ्यूल है। सोचो, ये लोग एक तरह के एनर्जी वैम्पायर्स हैं। बिल्कुल सही सुना तुमने, एनर्जी वैम्पायर्स। वो तुम्हारी लाइफ फोर्स, तुम्हारे इमोशंस को लिटरली पीते हैं। जब तुम रोते हो ना, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। जब तुम गुस्से से कांपते हो, उन्हें लगता है कि वो जीत गए। सिंपल सा हिसाब है, तुम्हारा इमोशन उनका खाना है। तो सवाल ये है, इस वैम्पायर को हराएं कैसे? बहुत सिंपल है, उसका खाना बंद कर दो, उसको भूखा मार दो। और इसके लिए तुम्हारा हथियार वो है एक पत्थर बन जाना। कोई खास पत्थर नहीं, बस एक सादा सा, बोरिंग सा ग्रे रॉक। वही पत्थर जो सड़क के किनारे पड़ा रहता है, जिसे कोई देखता नहीं, जिससे कोई बात नहीं करता, वैसा। इसी को कहते हैं टेक्निकली ग्रे रॉक मेथड। देखो, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। गोल ये है कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा बोरिंग और अनइंटरेस्टेड बना लो कि उस टॉक्सिक इंसान को तुमसे कोई मजा ही ना आए, कोई एनर्जी ना मिले। और जब वैम्पायर को खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो नया शिकार ढूंढने निकल जाएगा। द की इज स्टाफ देम आउट। थियरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली ट्रेनिंग पर। प्रैक्टिकल स्टेप्स। मैं तुम्हें दूंगा शक्ति के 5 नियम, द 5 रूल्स ऑफ पावर। और एक बात, इन नियमों को सिर्फ सुनना नहीं है, इन्हें अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में उतार लेना है, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी इसी पल शुरू होती है। ये 5 नियम, ये तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा कवच है। ध्यान से सुनो। हम शुरू करेंगे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से, फिर अपने शब्दों को, फिर इन्फॉर्मेशन को, फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज को, और आखिर में हम टाइम को अपना हथियार बनाएंगे। सोचो, एक एक करके हम उनकी हर सप्लाई लाइन काट देंगे। रेडी? चलो शुरू करते हैं। ओके, रूल नंबर 1, ये सबसे जरूरी है, 0 इमोशन। मैं रिपीट करता हूँ, 0 इमोशन। इसका मतलब है अपने चेहरे से, अपनी आवाज से हर एक इमोशन को पूरी तरह से मिटा दो। ना खुशी, ना दुख, ना गुस्सा, ना प्यार। तुम एक पत्थर हो। उनकी कोई भी बात, कोई भी ताना, कोई भी ड्रामा तुम्हारे अंदर जाना ही नहीं चाहिए। इट्स लाइक you're a blank wall। और इसका पावर देखो। सोचो वो सिचुएशन, तुम्हारा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड तुम पर चिल्ला रहा है, तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, तुम सेल्फिश हो। पहले तुम क्या करते थे? रोते थे, लड़ते थे। अब नहीं, अब तुम उसकी आंखों में बिना देखे बिल्कुल शांति से कहते हो, ओके दैट्स इट, बस गेम ओवर। अब वो आगे क्या बोलेगा? उसके पास लड़ने के लिए फ्यूल ही नहीं बचा। यही तो बदलाव है, द बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर तुम रोते थे, बहस करते थे, खुद को एक्सप्लेन करते थे, चिल्लाते थे, और उन्हें यही सब तो चाहिए था, तुम उनके हाथ में खेल रहे थे। बट आफ्टर, अब तुम पत्थर हो, स्टोन, 0 रिएक्शन, फुल स्टॉप। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, शॉर्ट आंसर्स। अब अपने शब्दों पर लगाम लगानी है। वो लंबी एक्सप्लेनेशंस बंद, वो दिल की बातें बंद। तुम्हें जवाब देना है, बट ऐसे जैसे तुम्हारे पास शब्दों की कमी हो गई है। इतने छोटे जवाब कि सामने वाला कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा ही ना सके। चलो एक ऑफिस का एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारा बॉस, जो हमेशा तुम्हारी गलती निकालता है, वो आके चिल्लाता है, व्हाई इज दिस रिपोर्ट लेट अगेन? पहले तुम क्या करते थे? डर जाते थे, सॉरी बोलते थे, 1000 बहाने बनाते थे।
But the new you, the grey rock you, तुम शांति से शायद कंप्यूटर में देखते हुए कहते हो I do not know। बस अब वो क्या करेगा? इसका कोई जवाब ही नहीं है उसके पास। तो अब से ये है तुम्हारी नई वोकैब्युलरी। इसको आदत बना लो। हाँ, नहीं, ओके, पता नहीं। सिंपल, एक रूल बना लो, 3 वर्ड मैक्स। 3 शब्दों से ज्यादा का जवाब नहीं देना है, क्योंकि याद रखो तुम्हारा हर एक्स्ट्रा शब्द उनके लिए एक नया हथियार है। इमोशंस कंट्रोल हो गए, शब्द कंट्रोल हो गए। अब आते हैं रूल नंबर 3, नो पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब से तुम एक बंद किताब हो। अपनी लाइफ की कोई भी डिटेल, I mean एनीथिंग, शेयर करना बंद। तुम्हारा नया प्रोजेक्ट, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम्स, तुम्हारी छोटी सी खुशी, कुछ नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी हर पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके लिए डेटा है, और वो इस डेटा को तुम्हारे ही खिलाफ एक वेपन की तरह यूज करेंगे। एक और क्लासिक एग्जाम्पल, मान लो एक प्राइंग रिलेटिव या मदर इन लॉ है जो हमेशा बहुत मीठा बनकर तुम्हारी लाइफ में झांकने की कोशिश करती हैं। वो पूछती हैं, बेटा वो तुम्हारा नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, सब ठीक है? उन्हें गॉसिप चाहिए। तुम्हें क्या करना है? एक फ्लैट टोन में बिना एक्साइटमेंट के कहो इट्स फाइन, और चुप हो जाओ। कोई डिटेल नहीं। वो आगे क्या पूछेंगी? कॉन्वर्सेशन डेड। बहुत अच्छा। अब आते हैं रूल नंबर 4। देखो, तुमने अपने शब्दों को तो चुप करा दिया, लेकिन तुम्हारी बॉडी वो अभी भी बोल रही है। इसीलिए चौथा नियम है बोरिंग बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी पत्थर बना लो। उन्हें ये फील होना चाहिए कि तुम इस कॉन्वर्सेशन में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हो। सोचो इसके बारे में, पहले क्या होता था? तुम उनसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट करते थे, हूं करके सर हिलाते थे, शायद स्माइल भी करते थे। इससे उन्हें लगता था कि तुम इंगेज्ड हो। अब क्या करना है? अपने फोन में देखना शुरू कर दो। सामने दीवार को देखो जैसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा हो। यौन करो, उबासी लो, उन्हें ये फील कराओ कि उनसे बात करना पेंट को सूखते हुए देखने जैसा है, उतना बोरिंग। और अब आखिरी नियम, रूल नंबर 5। ये है तुम्हारा फाइनल वेपन, द 48 आवर डिसअपीयर। इसको कहते हैं डिजिटल ग्रे रॉक। देखो, उन्हें तुमसे इमीडिएट अटेंशन की आदत लग चुकी है। हमें इस आदत को तोड़ना है। और कैसे तोड़ेंगे? धीरे धीरे उनकी डिजिटल दुनिया से गायब होकर। इंतजार को, वेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। इसको करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। उनका जो भी रिस्पॉन्स टाइम है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो 1 घंटे में रिप्लाई करते हैं तो तुम कम से कम 3 घंटे बाद करो। उनका मैसेज आया, ब्लू टिक करके छोड़ दो। घंटों बाद, पूरे दिन के बाद एक सिंपल सा ओके भेज दो। उन्हें अटेंशन की जो भूख है ना, इससे वो तड़पने लगेंगे। उनका सप्लाई लाइन कट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि तुम शुरू करो, एक बहुत जरूरी चेतावनी, सावधान। ये 3 गलतियां भूल कर भी मत करना, वरना सब बेकार हो जाएगा। पहला, एक्टिंग मत करना। अगर तुम अंदर से गुस्से से उबल रहे हो और ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो, वो पकड़ लेंगे। तुम्हें सच में अंदर से पत्थर बनना है। दूसरा, अपना कैरेक्टर मत तोड़ना। वो रोएंगे, ड्रामा करेंगे, तुम बदल गए हो बोलेंगे, पिघलना मत, स्टे द रॉक। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी उन्हें एक्सप्लेन मत करना कि तुम ये क्यों कर रहे हो। जिस मोमेंट तुमने बोला आई एम यूजिंग द ग्रे रॉक मेथड ऑन यू, गेम ओवर, प्लान फेल। ओके, तो तुमने 5 नियम फॉलो किए। अब सबसे मुश्किल फेज आएगा। इसके लिए तैयार रहना। जब उस वैम्पायर को खाना मिलना बंद हो जाएगा तो वो पागल हो जाएगा। वो पहले से भी ज्यादा जोर से अटैक करेगा। इसे साइकोलॉजी में एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं। लेकिन इससे घबराना नहीं है। इनफैक्ट ये एक अच्छी खबर है। ये इस बात का साइन है कि तुम जीत रहे हो और ये उनकी हार की निशानी है। वो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से तुमसे एक रिएक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले 24 घंटे कैसे देखेंगे? लेट मी पेंट अ पिक्चर फॉर यू। शुरू में वो अटैक करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, फिर 2 घंटे बाद वो और जोर से अटैक करेंगे। शायद कुछ पुरानी बातें निकालेंगे तुम्हें प्रोवोक करने के लिए, लेकिन तुम पत्थर बने रहोगे। अराउंड 12 घंटे बाद उनका गुस्सा कंफ्यूजन में बदल जाएगा और फिर बोर्डम में। और 24 घंटे होते होते उनका दिमाग ऑटोमेटिकली नया शिकार ढूंढने लगेगा। बस तुम्हें वो 24 घंटे रॉक सॉलिड रहना है। और जैसे ही तुम ये 24 घंटे पार कर लोगे, तूफान गुजर चुका होगा और इस तूफान के बाद आएगी तुम्हारी पहली आजाद सुबह। सोचो उस सुबह के बारे में। तुम उठोगे और फोन पर कोई गुस्से वाला मैसेज नहीं होगा, कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई एंजाइटी नहीं होगी, सिर्फ शांति, सुकून।
ये है तुम्हारी असली जीत। और इसका फाइनल रिजल्ट ये देखो, उनको एक नया टारगेट मिल चुका है। सिंपल। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज वो टारगेट तुम नहीं हो, वो तुम्हारी लाइफ से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे तुम कभी थे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तुम एक सूखा हुआ कुआं बन चुके थे जहां से पानी नहीं मिल सकता। और तुम्हारी लाइफ में ये नंबर देखो, 0, 0 ड्रामा, 0 स्ट्रेस, 0 नेगेटिविटी, सिर्फ वो साइलेंस, वो सुकून जिसके लिए तुम कब से तरस रहे थे। यही है इस ग्रे रॉक ब्रह्मास्त्र का असली इनाम। नॉट रिवेंज बट योर ओन मेंटल पीस। तो अब आखिरी सवाल सिर्फ तुमसे है। इतना सब सुनने के बाद, इतना सब समझने के बाद, क्या तुम तैयार हो वो पत्थर बनने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी पावर, अपनी शांति वापस लेने के लिए? फैसला तुम्हारा है। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो इंतजार मत करो, कल सुबह से ही इसे ट्राई करो और अपनी कमिटमेंट दिखाने के लिए नीचे कमेंट में लिखो रॉक, ताकि मुझे पता चले कि तुम इस मिशन में मेरे साथ हो। और हाँ, अगर तुम